प्रभु भगवान की जवले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री समद भद्र जी महाराज की जवले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की जवले परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की ढाई दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। कल तक अपन लोगों ने 5 अणुव्रतों के बारे में पढ़ा था, उनके लक्षणों के बारे में समझा था, उनके अतिचारों के बारे में समझा था। अब कोई कहे कि यदि हम अणुव्रतों को तो धारण कर लें, नियम संयम का तो पालन करें, पर नियम संयम पालन करने से होगा क्या? नियम संयम का पालन करने से होगा क्या? एक बार क्या हुआ, 2 मित्र थे। एक मित्र तो था जैनी, जो नियम संयम का पालन करता था। कभी अष्टमी का उपास करता था, कभी चतुर्दशी का उपास करता था, कभी रात्रि भोजन का त्याग करता था, कभी किसी का कभी किसी का। और दूसरा मित्र था उससे उल्टा था। अब जब भी उसके घर पे जाता तो वो बोलता भोजन कर लो, तो वो कह देता आज अष्टमी है। कभी बोलता कि तुम चाय पी लो, मेरा चाय का त्याग है। कभी बोलता तुम ये खा लो, तो मेरा इसका त्याग है, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मेरा आज का उपास है, आदि आदि कह के टाल देता। तो उसका मित्र था ना, वो कहने लगा भैया जी ये बताओ कि तुम कितना अपने शरीर को कष्ट देते हो। कभी रात में नहीं खाते, कभी ये नहीं खाते, कभी वो नहीं खाते, कभी ऐसा कभी वैसा, इस तरीके से आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो उस जैनी व्यक्ति ने कहा कि भैया कि मैं रात में भोजन नहीं करता, मैं उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाता, उससे मेरा शरीर स्वस्थ रहता। पहला तो मुझे ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा, यदि मैं नियम संयम का पालन करूँगा तो नियम संयम का पालन करने से, नियम संयम के पालन करने के फल से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसने कहा भैया स्वर्ग नरक कौन ने देखा? उन्होंने कि नहीं देखा, तो इस जन्म में मुझे कम से कम स्वस्थता की तो प्राप्ति हो रही है, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, शरीर संबंधी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपना नियम संयम से रहता हूँ। जितनी आवश्यकता है उतना खाता हूँ और साथ में उपास भी करता चला जाता हूँ। तो आप लोग भी यदि नियम संयम से रहोगे तो आपका पहले तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। आयुर्वेदाचार्य भी कहते हैं किसी भी जीव को कम से कम 1 महीने में 1 दिन तो उपास करना चाहिए। शरीर को 1 दिन तो कम से कम आराम देना चाहिए, महीने में 1 बार उपास करना चाहिए। और रात में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने भोजन किया है तो भोजन करने के बाद में कम से कम 5 घंटे का तो रेस्ट देना चाहिए भोजन को पचने के लिए। रात में आपने भोजन किया और रात में भोजन करके सो गए तो आपका भोजन पचेगा नहीं, आपका भोजन अंदर ही अंदर सड़ेगा और सड़ने के बाद में विकार उत्पन्न करेगा, शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। पहले अब कोई कहेगा कि अब कोई यदि नियम संयम में रहता है उसके बाद में भी बीमार रहता है, तो भैया नियम संयम में तो रहता है पर बीमार क्यों रहता है? क्योंकि जो भोजन करता है ना, तो भोजन में गिद्धता के तरीके से करता है। अपना भोजन भी एक, आहार भी एक औषध होती है, आहार को भी व्यवस्थित तरीके से यदि करे, अच्छा शुद्ध मन से करे। ऐसा नहीं कोई भोजन कर रहा है और मन में क्रोधित हो रहा है और भोजन भी कर रहा है, मन में विकार भी उत्पन्न कर रहा है, भोजन भी कर रहा है, और पता नहीं किस तरीके से सोच रहा है और भोजन कर रहा है। भोजन करते समय अपने अच्छे विचार करे
और महिला भी भोजन जब बनाती है ना, तो भोजन बनाते समय गुस्से में भोजन ना बनाए, अच्छी अच्छी भावना के साथ में भोजन बनाए, भगवान के स्तुति करते हुए भोजन बनाए, भगवान की वंदना करते हुए भोजन बनाए। तो वो यदि नमोकार मंत्र का जाप करते करते भोजन बनाए, यदि इस तरीके से भोजन बनाएगी तो वो भोजन भी भोजन नहीं, अमृत हो जाएगा। तो भोजन एक औषध है, भोजन एक अपन को यानी कि शरीर को, मन को और अपने यानी कि वाणी को चलाने के लिए एक साधन है। तो अपना अब जहाँ पर बात आ रही है कि यदि हम अनुव्रतों का पालन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। आचार्य महाराज बतला रहे हैं अनुव्रतों का पालन करने का फल। अनुव्रतों का पालन करने का फल क्या है। तो अब यहाँ पर श्लोक नंबर 63, अभी तक तो 5 अनुव्रतों के बारे में पढ़ लिया ना, अहिंसा, सत्य, अचौर, उसके बाद में अहिंसा, सत्य, अचौर और व्यभिचार और परिग्रह प्रमाण, 5 अनुव्रतों के बारे में पढ़ लिया और 5 अनुव्रतों के अतिचारों के बारे में पढ़ लिया। अब 5 अनुव्रतों को कोई धारण करे तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसको क्या मिलेगा। तो श्लोक नंबर 63, पंचानुव्रतनिधयो निर्तिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्र अवधिरष्टगुणा दिव्य शरीरम चालभ्यन्ते। यहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं यदि कोई 5 अनुव्रतों को, 5 पंच अनुव्रत निधियों, 5 अनुव्रत रूपी निधियों का निरतिक्रमणा, अतिचार रहित, निरतिचार, अतिचार से रहित होकर 5 अनुरूप रूपी निधियों का यदि कोई पालन करता है, अतिचार रहित 5 अनुव्रत रूपी निधियां यदि कोई पालन करता है तो उसको स्वर्लोकम, स्वर्लोक को प्राप्त हो जाता है। स्वर्लोक को, हाँ, कोई भी क्यों ना हो, यदि किसी ने नियम संयम का पालन किया है, नियम संयम को धारण किया है, तो उसको नियम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कोई नियम संयम धारण करने वाला नरक में नहीं जाता नियम से, कोई नियम संयम को धारण करने वाला तिरंज गति में भी नहीं जाता, और कोई नियम संयम को धारण करने वाला वापस मनुष्य भी नहीं बनता। नियम संयम को धारण करने वाला जीव प्राणी स्वर्ग ही जाता है। तो यदि आपने नियम संयम को धारण किया है तो आपका स्वर्ग का टिकट पक्का। यदि आपने नियम संयम धारण किया है, आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में, आपने पढ़ा होगा भगवान महावीर स्वामी का जीव पुरुरवा भील, उसने एक छोटा सा नियम धारण किया था, तो उसके नियम धारण करने से मांस का त्याग किया था, मांस के त्याग करने से स्वर्ग में देव हुआ, स्वर्ग में देव हुआ। और देव होने के बाद में फिर समय बीतने के बाद में भगवान महावीर स्वामी हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? मांस के त्याग से। मांस का त्याग किया तो स्वर्ग मिला, और स्वर्ग मिलने के बाद में फिर क्रम से उसका यानी कि चलता रहा क्रम, और अंत में भगवान महावीर स्वामी हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं देने के लिए। तो आप यदि 5 अनुव्रतों का पालन करोगे, 5 अनुव्रत रूपी निधियों को धारण करोगे, निरतिचार यानी कि अत्याचार रहित, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब स्वर्ग में क्या मिलेगा? स्वर्ग में क्या होगा? तो यत्र अवधि, वहाँ पर अवधि ज्ञान होगा नियम से। स्वर्ग के जो देव होते हैं ना, और जो देव गति होती है ना, देव गति में नियम से अवधि ज्ञान होता है। नरक में भी नियम से अवधि ज्ञान होता है, और स्वर्ग में भी नियम से अवधि ज्ञान होता है। अंतर ये होता है, स्वर्ग में जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके जो अवधि ज्ञान होता है वो सुअवधि ज्ञान कहलाता है, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका कुअवधि ज्ञान कहलाता है। नरक में जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनका कुअवधि ज्ञान कहलाता है, और स्वर्ग में भी
ये मत समझ लेना कि स्वर्ग में पहुंच गए तो सभी लोग सम्यक दृष्टि हैं। स्वर्ग में भी बहुत सारी मिथ्या दृष्टि देवी देवता होते हैं। तो यदि मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि ज्ञान, और सम्यक दृष्टि है तो सुअवधि ज्ञान। पर अवधि ज्ञान तो होता ही है, नियम से अवधि ज्ञान होता है स्वर्ग में। अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान देव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर बिना इंद्रियों से रहित होकर अपना एक स्थान से दूसरे स्थान की बात को जान लेना। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, पंचकल्याणक में सौद्रमिंद होता है स्वर्ग में, अपना इस तरीके से उंगली करता है और वो जान जाता है कि भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया। और नीचे जो जो घट रहा होता है सब जान लेता है। आदिनाथ भगवान के बारे में भी आपने समझा होगा, जब आदिनाथ भगवान ने यानी कि अपना पूरी लोक की व्यवस्था की थी, भरत क्षेत्र की व्यवस्था, आर्यखंड की व्यवस्था की थी, उन्होंने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र में जाना था कि वहाँ पर कैसा कैसा चलता है, क्या क्या चलता है। तो उसी चीज़ को जानकर भरत क्षेत्र में लागू किया था 80 आदि। तो अवधि ज्ञान क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान की वस्तु को जान लेना, समझ लेना, देख लेना। और आज के समय में तो मुझे लगता है सबके पास अवधि ज्ञान हो गया है, मोबाइल रूपी अवधि ज्ञान। मोबाइल अपना घुमाया, वीडियो कॉलिंग लगाई, वहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन बैठा हुआ है, क्या क्या चल रहा है, वो सब जान लेते हैं, सब चीज़ों को जान लेते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा देवों के पास अवधि ज्ञान होता है। अब कोई कहे कि यदि कोई जीव है और उसने नरक आयु का बंद कर लिया, तिरंश आयु का बंद कर लिया, उसके बाद में नियम संयम को धारण करके स्वर्ग में चला जाएगा क्या? चंपालाल जी, स्वर्ग में चला जाएगा क्या? अरे भैया, जिसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया वो तो नियम संयम को धारण कर ही नहीं पाएगा। आप लोगों ने भी नरक आयु का बंद नहीं किया, तिरंश आयु का बंद नहीं किया, तो इसको जानने के लिए नियम संयम को धारण कर लो। आपने नियम संयम धारण कर लिया तो पक्का हो गया कि हमने अभी नरक आयु का बंद नहीं किया, और नरक आयु का बंद हो गया तो आप चाह के भी नहीं धारण कर पाओगे। यदि नरक आयु का बंद हो जाता है किसी व्यक्ति का, किसी जीव का, तो वो चाह कर भी किसी मुनिराज के कर पात्र में आहार नहीं दे पाता। यदि नरक आयु का बंदी है तो वो मुनिराज के कर पात्र में आहार भी नहीं दे पाता और नियम संयम भी धारण नहीं कर पाता। जिनका पहले से नरक आदि आयु का बंद नहीं हुआ वो ही नियम संयम को धारण कर पाते हैं। मिथ्या दृष्टि भी कभी भी संयम को धारण नहीं कर पाता। और नहीं, अपना जिसने आयु का बंद कर लिया है, और कोई मिथ्या दृष्टि भी जीव होता है ना, उसने नियम संयम का धारण कर लिया। आपके पास सम्यक दर्शन तो नहीं है, सम्यक दर्शन तो नहीं है, पर आपने बिना सम्यक दर्शन के भी, मिथ्या दर्शन होने के बाद में भी आपने थोड़े थोड़े नियम का पालन किया। जैसे मारीची जो अपना जो पुरूरवा भील था ना, सम्यक दृष्टि थोड़ी था, वो तो बस अकेले किसी मुनिराज के, सागर सन मुनिराज के यानी कि प्रभाव से उसने मांस का त्याग किया था। पर मांस का त्याग किया मिथ्या दृष्टि होने पर भी, तो मिथ्या दृष्टि होने पर भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप भी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है और नियम संयम को धारण किया है, तो उसको भी नियम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब जहाँ पर अवधि ज्ञान भी जान लिया, ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापराय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो भगवान को होता है, जिसने अपने चारों कर्मों को नष्ट कर दिया उसके केवल ज्ञान होता है। और मनापराय ज्ञान केवल मुनिराज को होता है। अवधि ज्ञान यानी कि मनुष्यों को भी हो सकता है और देवों को तो नियम से होता है और नारकियों को भी नियम से होता है। और उसके बाद में अपना मति और शुद्ध ज्ञान होता है, वो संसार के समस्त जीवों के होता है।
संसार में जितने भी जीव हैं ना, सबके पास मति और शुद्ध ज्ञान तो नियम से ही है। बिना मति और शुद्ध ज्ञान के कोई भी जीव नहीं होता। तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब यहाँ पर अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। उसके बाद में अष्टगुणा, यदि कोई देव पर्याय में जाएगा नियम से को धारण करके, तो उसको अष्टगुणों की प्राप्ति होगी, अष्टसिद्धियों की प्राप्ति होगी। अपन ने अष्टसिद्धियों के बारे में पहले समझ लिया था। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, काम रूपित, वसित्व, ईसत्व, प्राकाम्य, समझा था ना, पहले इसमें निकल चुका था। एक बार अपन ऐसा करते हैं, थोड़े रूप में समझ लेते हैं। अणिमा, कोई भी देव जो होता है ना, तो अपने शरीर को इतना छोटा बना सकता है, इतना छोटा बना सकता है कि जो सुई होती है ना, सुई की जो नोक होती है उसमें से निकल जाए। इतना सूक्ष्म शरीर को बना सकता है। उसके बाद में महिमा, अपने शरीर को सुमेरु पर्वत से जैसा बड़ा बना सकता है महिमा रिद्धि के द्वारा। और उसके बाद में लघिमा, अपने शरीर को बिल्कुल इतना हल्का बना सकता है कि अपना जाल पर, जो मकड़ी का जाल होता है ना, उस पर भी चले जाए, मकड़ी का जाल ना टूटे। और गरिमा, अपने शरीर को इतना भारी बना सकता है कि कोई भी उसके शरीर को उठा ना पाए। और उसके बाद में काम रूपित्व, अपना रूप बदल सकता है। कभी कोई देव है ना, तो किसी अन्य देव का रूप बना लिया, किसी स्त्री का रूप बना दिया, किसी देव का यानी कि शंकर का रूप बना लिया, विष्णु का रूप बना लिया, किसी का भी रूप बना सकता है, अपना रूप परिवर्तन कर सकता है। हाँ, माया भी रूप बना सकता है। उसके बाद में वसित्व, अब विश्व को, पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है। देव पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है, कोई भी उसके पास आ जाए उसके वशीभूत हो जाएगा। और उसके बाद में ईसत्व, पूरे संसार में अपनी प्रभुता प्रकट कर सकता है, यानी कि अपनी प्रभुता दिखा सकता है। आज के समय में पंचम काल में मिथ्यात्व ज़्यादा है, और जो देव होते हैं ना, सभी देवों के पास अष्टसिद्धियाँ होती हैं, तो सभी जगह मिथ्यात्व के प्रभाव से अपनी प्रभुता दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। पर जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं और धार्मिक जन होते हैं, उनके ऊपर वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके ऊपर भगवान देवसास गुरु होते हैं। जिसके ऊपर देवसास गुरु की यानी कि छाया होती है, तो उसका कोई भी देव कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद में प्राकाम्य, यानी कि जल में भी अपना थल की तरह जल में भी चल सकते हैं, समुद्र में भी पैदल चल सकते हैं, और थल में भी जल की तरह तैर सकते हैं, अपना तैर कर चल सकते हैं। इस प्रकार से 8 रिद्धियाँ देवों के पास होती हैं। अपन यदि देव बनेंगे तो अपने पास भी 8 रिद्धियाँ होंगी, अवधि ज्ञान होगा। उसके बाद में देवों के पास दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, दिव्य शरीर को प्राप्त होते हैं। और दिव्य शरीर, देवों का दिव्य शरीर होता है। आपको पता होगा शरीर 5 प्रकार के होते हैं। अपने तत्वासूत्र आप जब पढ़ेंगे तो अपन को पढ़ने में आएगा, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। 5 प्रकार के शरीर में जो तेजस और कार्बन शरीर है ना, ये प्रत्येक शरीर यानी कि प्रत्येक जीव के पास 2 शरीर तो हमेशा से रहती हैं, अनादि से साथ में रहती हैं। कार्बन शरीर यानी कि कर्मों का समूह, जो कर्मों का शरीर होता है ना, सूक्ष्म शरीर होता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। कार्बन शरीर यानी कि कर्मों का समूह वाला शरीर, ये सभी जीवों के पास है। कर्म किस किस के नहीं बंधे? संसार में जितने भी जीव हैं सबके कर्म बंधे हुए हैं। तो कर्म बंधे हुए हैं, तो कर्मों का जो यानी कि बंधन है ना, जो बंधन वाला शरीर है ना, उसको कार्बन शरीर कहते हैं। तेजस शरीर, उसमें शरीर में तेज उत्पन्न करने के लिए, हलन चलन उत्पन्न करने के लिए तेजस शरीर होता है। और तेजस पुतला भी होता है। तेजस पुतला जो मुनिराज की निकलता है, अपना दाएं हाथ से शुभ तेजस और बाएं हाथ से अशुभ तेजस। द्रुपद मुनि के जैसे आपने देखा होगा, अशुभ तेजस निकला था और पूरे अपनी द्वारका नगरी को भस्म कर दिया था।
उसके बाद में आहारक शरीर होता है, ये भी मुनिराज के निकलता है। एक पुतला निकलता है मुनिराज के सर के ऊपर से, एक हाथ का एक पुतला निकलता है सफ़ेद कलर का। 7वें गुण स्थान में अपना आहारक शरीर का बंद होता है और 6वें गुण स्थान में आहारक शरीर का पुतला निकलता है। कब और कैसे निकलता है? मुनिराज को किसी प्रकार की चिंता होती है, तत्व की शंका होती है, तो तत्व की शंका का समाधान करने के लिए पुतला निकलता है और केवली भगवान के पाद मूल में जाता है और जाकर शंका का समाधान करके वापस मुनिराज के पास आ जाता है। उसके बाद में औदारिक शरीर, औदारिक शरीर जो हम सभी लोगों का है, तिरंशों का और मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है, जिसमें 7 धातु और 7 उपधातु होती हैं। और उसके बाद में वैक्किरिक शरीर, वैक्किरिक शरीर अपना देवों का होता है और नारिकियों का होता है, जिसमें धातु उपधातु नहीं होती। उनके शरीर के करोड़ों करोड़ों पीस कर दें, उसके बाद में भी वो एक साथ जुड़ जाते हैं, कभी भी उनका मरण नहीं होता। जिसमें धातु उपधातु नहीं होती वो वैक्किरिक शरीर, जिसमें धातु उपधातु होती है वो औदारिक शरीर। तो धातु कौन कौन सी? जिस शरीर में रस होता है, रक्त होता है, खून। देवों के शरीर में खून नहीं होता, नारिकियों के शरीर में खून नहीं होता। मांस होता है, जिसमें अपना जो शरीर होता है ना, इसमें मांस होता है। त्रिंचों का शरीर होता है, उसमें भी मांस होता है। पर ध्यान रखना, जो स्थावर शरीर होता है ना, स्थावर शरीर जो अपना जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये मांस आदि से रहित होते हैं। स्थावर जीव में भी मांस आदि धातु नहीं होती। नहीं तो कई लोग कहते हैं पानी छाना, तो पानी छानने के बाद ऊपर कहते हैं स्थावर अपना जल का जो होता है ना मांस रह गया। अरे उसके अंदर मांस होते ही नहीं है तो कहाँ से मांस रह जाएगा? उसमें सूक्ष्म आधार हो या कैसा भी हो, जो अपना एक इंद्रिय जीव होते हैं उनके मांस आदि धातु नहीं होती। तो उसके बाद में मेद के बाद में मज्जा के बाद में अस्थि यानी कि हड्डियाँ। तो जो देवों का शरीर होता है, नारिकियों का शरीर होता है, वो हड्डियों से रहित होता है। अपना मनुष्य का शरीर होता है, त्रिंचों का शरीर होता है, उसमें हड्डी भी होती हैं। और वीर, तो मनुष्यों का शरीर में और त्रिंचों के शरीर में वीर होता है, नारिकियों के शरीर में और देवों के शरीर में वीर नहीं होता। तो इस तरीके से 7 धातुओं से रहित होता है। तो 7 धातु से रहित होता है तो उनका शरीर जो होता है ना, दिव्य शरीर होता है, दिव्य सूक्ष्म शरीर होता है, वैक्किरिक शरीर होता है, सुंदर शरीर होता है। तो दिव्य सुंदर वैक्किरिक शरीर के, कांतिमान शरीर के धारी होते हैं। अपन यदि नियम संयम को पालन किया तो अपन देव बनेंगे। तो देव में अपन को सुंदर शरीर, वैक्य शरीर की प्राप्ति होगी। तो देवों में अपने पास यदि अपन ने नियम संयम को धारण किया, 5 अनुव्रतों का पालन किया, तो 5 अनुव्रत के पालन से अपन को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी तो स्वर्ग में अपन को अवधि ज्ञान होगा, अष्टसिद्धियाँ होंगी और दिव्य शरीर होगा। इस प्रकार से 63 नंबर के अपने यानी कि छंद में 63 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज ने 5 अनुव्रत के पालन करने का फल बताया। अब 64 नंबर के श्लोक में अपन जान लेते हैं कि 5 अनुव्रतों में कौन कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। श्लोक का वाचन करते हैं। मातंगो देवस्या वारिसेनस्तता परा नीली जयस्या संप्राप्ता पूजाति सयामुत्तमम्। पहले अनुव्रत में यानी कि अहिंसा अनुव्रत में अपन ने पहले जब अनुव्रतों को पढ़ा था तो अनुव्रतों में जो कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था और प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और 4 नंबर के ब्रह्मचर्य के अनुव्रत में अपनी कुमारी नीली प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। और उसके बाद में 5वें नंबर पर अपन ने कल ही पढ़ा था, परसों नरसों पढ़ा था, परिग्रह प्रमाण व्रत में जय कुमार नामक सेनापति, जो भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, वो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ राजकुमार। अपन ने पहले चूँकि कहानी पढ़ ली थी उन सब की, तो अपन को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में समझ लेते हैं कि यमपाल चांडाल जिसने एक मुनिराज से
चतुर्दशी को यानी कि हिंसा करने का त्याग का नियम लिया था। उसके बाद में अष्टानी का व्रत में राजा ने पूरे में राज्य में घोषणा की थी कि हमारे राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा। पर राजा के पुत्र ने क्या किया था, एक मेढ़े को मारकर खा गया था और उसकी सूचना राजा को मिल गई थी। तो राजा ने क्रोध आवेश में आकर बोला था कि इसको फांसी की सजा लगा दो, चढ़ा दो, फांसी पर चढ़ा दो। और सेनापति यानी कि सैनिक अपने यमपाल चांडाल को बुलाने गया था कि आज राजपुत्र को फांसी चढ़ाना है। जब चतुर्दशी का दिन था, उसके घर पे गया तो उसने देखा कि सैनिक आ रहा है और राजा ने किसी काम से बुलवाया होगा फांसी आसी चढ़ाने के लिए। तो वो छुप गया। छुपने के बाद में उसकी पत्नी ने उसका बता दिया वो अंदर है। उसको राजा के पास में उपस्थित किया। राजा ने बोला कि आज तुमको फांसी चढ़ाना है, पर उसने बोला, यमपाल चांडाल ने, मातंग ने, कि आज चतुर्दशी का दिन है, मैं आज फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। राजा को क्रोध आया। राजा ने अपने पुत्र को और यमपाल चांडाल मातंग को सागर में, समुद्र में फेंकवा दिया। और समुद्र में फेंकवा दिया तो जो अपना राजा का पुत्र था उसको तो मगरमच्छों ने खा लिया, और जो मातंग था उसको देवों ने आके उसकी रक्षा की और उसकी जय जयकार हुई और वो अहिंसा व्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर सत्य व्रत में धनदेव प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। धनदेव अभी अपने पढ़ा था, धनदेव और जिनदेव दो मित्र थे और विदेश गए थे धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए विदेश गए। अब वो बेचारा क्या करे, जो धनदेव था वो बेचारा क्या करे। अब उसकी बात, दोनों आपस में बात हुई थी, कोई तीसरा तो था नहीं बात उनकी, दोनों की बातों के सामने। धनदेव राजा के पास गया और राजा के पास न्याय मांगा तो राजा भी अब सोचने लगा क्या करें, कैसा न्याय करें, अब कौन को सत्य माने कौन को झूठ माने। तो राजा ने न्याय किया कि तुम्हारे हाथों पर जलते हुए अंगारे रखे जाएंगे, जो सत्य होगा उसके हाथ नहीं जलेंगे और जो झूठा होगा उसके हाथ जल जाएंगे। तो जो जिनदेव था उसके हाथ जल गए और धनदेव था उसके हाथ नहीं जले, तो वो सत्य अनुव्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। तीसरे नंबर पर अचौर व्रत में वारिसेन राजकुमार प्रसिद्धि को प्राप्त में रहते थे, पर अपना शमशान घाट में समायिक करने के लिए जाते थे। तो शमशान घाट में समायिक करने के लिए गए हुए थे। उसी समय किसी चोर ने किसी का जहाँ पर हार चुराया, हार चुराने के बाद में भागने लगा, पकड़ा गया, सैनिक पीछे लगे तो उसने उस हार को वारिसन के चरणों में डाल दिया। पीछे से सैनिक आए, सैनिक ने वारिसन को पकड़ लिया और सोचा जे चोरी करके भागा है और जहाँ पर खड़ा हो गया है, राजा के सामने पेश किया। राजा सैनिक ने देखा कि मेरा पुत्र और चोरी करने में यानी पकड़ा गया, तो उसने कहा, राजा सैनिक ने, इसको तलवार से मार दिया जाए। जब सैनिकों ने तलवार चलाई तो तलवार का हार बन गया, और तलवार का हार बन गया तो लोगों को दुख हुआ, राजा को दुख हुआ कि मैंने बेगुनाह को सजा सुनाई। और उसके बाद में जो चोर था ना उसको भी लगा कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। राजा के पास गया और सबको बता दिया कि मैंने चोरी की थी और मुझे यानी कि अपना मुझे मृत्यु दान यानी कि दो, यानी कि मुझे मृत्यु ना मिली जाए, मुझे अभयदान मिले। तो राजा ने उसको अभयदान दिया और जो वारिसेन है उसने घर बार का त्याग करके मुनि दीक्षा को धारण की। उसके बाद में ब्रह्मचर्य व्रत में कुमारी नीली प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। नीली की शादी यानी कि किसी अन्य धर्म वाले ने अपना नीली को देखा और नीली को देखने के बाद में मोहित हो गया, कट्टर जैन बन गया। और अपना कट्टर जैन बनने के बाद में धोखे वाला जैन यानी कि झूठे का जन बनने के बाद में नीली से शादी हो गई। और नीली से शादी होने के बाद में उसने बोला कि हमारे धर्म को मानो, तो नीली ने उसके धर्म को नहीं माना। ना मानने के बाद में उसकी जो ननद थी उसने उस पर दोष लगा दिया कि ये यानी कि पर पुरुषों के साथ में लगी रहती है, पर पुरुषों के साथ में जाती आती है और पूरे में उसकी बदनामी हो गई। अब बदनामी होगी तो वो परेशान हो गई, मंदिर में गई, भगवान के पास प्रार्थना की, आहार जल का त्याग किया,
देव यानी कि देवी वहाँ पे प्रकट हुई। देवी ने बोला तुम अपने घर पे जाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कल प्रातःकाल मैं राजा को सपना दूंगी और अपने नगर के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दूंगी, और जो शीलवती नारी होगी उसके पैर के स्पर्श से नगर के दरवाजे खुल जाएंगे। इतना सुना तो अपने घर गई और नगर के दरवाजे बंद हो गए। राजा को सपना आया और राजा ने बोला कि कोई शीलवती नारी अपना दरवाजे पर चरण स्पर्श करे तो दरवाजे खुल जाएंगे। सब लोगों ने चरण स्पर्श करे पर किसी के चरण से नहीं खुले। पर उसके बाद में जो नीली थी ना, वो पहुंची, सब लोग कहने लगे तू तो पहले से ही यानी कि तेरे ऊपर दाग लगा हुआ है, तू पहले से पर पुरुषों के संग में पता नहीं कितने पुरुषों के साथ में संबंध बना रखा है तूने, तू क्या जाएगी। पर वो पहुंची और उसने दरवाजे को जैसे स्पर्श किया तो उसकी जय जयकार होने लगी और बोलने लगे सब लोग कि जो नीली थी ना तो नीले भाव से नहीं देखा। उसके बाद में 5वें नंबर पर परिग्रह प्रमाण अनुव्रत में जय कुमार प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, तो उसने सुलोचना नाम की एक कन्या से अपना स्वयंवर में विवाह हुआ। उसका विवाह होने के बाद में उसने अनुव्रत को धारण कर लिया और एक बार आसमान में विद्याधर और विद्याधरी को जाते हुए देखा तो उनको पूर्व भव जाति स्मरण हो गया। पूर्व भव याद आया, उनको समझ आया कि हम पहले विद्याधर और विद्याधरिणी थे। तो उनको जैसी जाति स्मरण हुआ तो उनकी जो पहले की शक्तियाँ थी, जो पहले की उनके पास शक्तियाँ थी, विद्या थी, उनके पास वापस आ गई। वापस आई तो वो अपना यानी कि पंचमेरु के नंदीश्वर द्वीप पंचमेरु के और आदि आकृतिम चैत्यालों के दर्शन करने लगे। देवों में अपनी चर्चा हुई कि यदि किसी को देखना है यानी कि संयमी देखना है, किसी को यानी किसी को धन से स्त्री से विरक्त देखना है तो वो जय कुमार है। तो देवों में लगा कि भैया मनुष्य तो धन में लगा रहता है, स्त्रियों में लगा रहता है, वो विरक्त कैसे हो सकता है। एक देव परीक्षा करने आया जय कुमार की 4 कन्याओं को लेकर और बोला जय कुमार से कि मैं नमी की रानी हूँ और नमी से मैं विरक्त हूँ, मैं चाहती हूँ 4 कन्या मुझे आप स्वीकार करो और मेरे महल को, मेरी संपत्ति को, मेरे धन को स्वीकार करो। पर जय कुमार ने कहा मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा परिग्रह अनुव्रत है, मेरे पास जितना परिग्रह है उसका नियम है, बाकी सब परिग्रह का मेरा त्याग है। और इतना बोलकर अपनी सामयिक में बैठ गया और वो देव जो परीक्षा करने आए थे वो भी थक गए और उसके बाद में उन जय कुमार की जय जयकार लगाई। अंत में जय कुमार ने जितना परिग्रह था उसका भी त्याग किया और त्याग करके मुनिव्रत धारण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस तरीके से 5 अनुव्रतों के बारे में समझ लिया, 5 अनुव्रतों का फल समझ लिया और 5 अनुव्रतों में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है उनके बारे में समझ लिया। समय अपना पूरा हो चुका है, आज के लिए इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की।